ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान का अगला दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान समस्त अवतारों के उद्गम है। हम आमतौर पर सुनते आए हैं सारे अवतार विष्णु के होते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों में सही प्रकार से उसको समझें तो हमें पता चलेगा कि विष्णु भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही उनका उद्गम होता है। ब्रह्म संहिता में इसलिए कहा गया है गोविंदाम आदि पुरुषाम। जो गोविंद भगवान है, कृष्ण है, वो आदि पुरुष है। इस भौतिक संसार में भगवान जब महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, उन महाविष्णु से ये बाकी अवतार आते हैं, लेकिन महाविष्णु स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं या भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सारे जितने भी भगवान के अवतार होते हैं, उन सब के उद्गम भगवान कृष्ण स्वयं हैं। इस संदर्भ में जयदेव गोस्वामी का एक बड़ा सुंदर गीत है, आप सबने भी सुना होगा। इसे दशा अवतार स्तोत्र कहते हैं। वो भगवान के जो 10 प्रमुख अवतार हैं, उनके बारे में अपने गीत में वर्णन करते हैं। और अगर आप देखेंगे, जब वो 10 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, हर एक अवतार के वर्णन के पश्चात वो कहते हैं, बड़ा सुंदर, वो कहते हैं प्रलय पयोब्धि जले धृतवान शिवेदम। और आगे कहते हैं, सबके अंत में कहते हैं केशव धीरता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धीरता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। मतलब जितने भी भगवान के अवतार हैं, सब केशव, भगवान केशव या जगदीश जिन्हें कहते हैं, उनके ही ये सारे अवतार हैं। तो 10 उन्होंने जो है बड़े सुंदर अवतारों का वर्णन किया है। वो 10 अवतार जो स्तोत्र है, उसमें हम जो है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। वो पहले कहते हैं कि भगवान ने मीन के रूप में, मत्स्य के रूप में जब अवतार लिया, तब भगवान ने वेदों की रक्षा की। दूसरा वो कहते हैं भगवान का प्रमुख अवतार है कूर्मा का। कूर्मा का मतलब होता है टॉर्टाइस। तो जब भगवान ने कूर्म के रूप में अवतार लिया, तो इस ब्रह्मांड को अपनी पीठ के ऊपर भगवान ने जो है रखा, उसको बचाया। आगे वो कहते हैं कि भगवान ने शूकर का जब अवतार लिया, ये धरती जो है, जब हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी जब गर्भोदक सागर में डूब रही थी, तब भगवान ने जो है शूकर का रूप धरा, वराह का रूप धरा, और भगवान पृथ्वी को बाहर निकाल करके लेकर के आए। तो ये भगवान का तीसरा अवतार का वर्णन वो करते हैं।
चौथा कहते हैं कि नरहरि या नरसिम्हा का अवतार हिरण्यकश्यपु के वध के लिए और अपने महान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने जो है आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह का अवतार जो है भगवान कृष्ण ने लिया। अगला वो अवतार बताते हैं वामन का। तो बलि महाराज का उद्धार किया, क्योंकि बलि महाराज ने अपने पराक्रम के द्वारा स्वर्ग लोकों को भी जीत लिया था। तो अब भगवान जो हैं स्वर्ग लोक वापस दिलाना चाहते थे, तो बलि से उन्होंने जो है दान के रूप में सब कुछ वापस ले लिया। तो इसमें जो है भगवान ने वामन का रूप धरा। अगले अवतार में वो कहते हैं भगवान परशुराम के रूप में आए, जब पृथ्वी के ऊपर ये जो क्षत्रिय हुआ करते थे, इनका कार्य होता है जनता की रक्षा करना, लेकिन ये जो है एक प्रकार से असुरों की भांति भार बढ़ा रहे थे पृथ्वी के ऊपर। तो 21 बार उन्होंने जो है क्षत्रियों का संहार किया परशुराम के रूप में। अगले अवतार में भगवान जो हैं कृष्ण राम के रूप में आए, और राम के रूप में उन्होंने जो है महान बड़े असुर रावण का वध किया। और इसी प्रकार से भगवान जो है बाद में कृष्ण लीला की समय में बलराम जी के रूप में आए, हलधर जो है उन्होंने धारण किया। और उसके बाद में बुद्ध के रूप में भगवान जो है आए। आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध जो है आए, और उन्होंने जो है पशुओं की रक्षा की, क्योंकि पशुओं को यज्ञ के रूप में, बलि के रूप में चढ़ाया जा रहा था। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता बताया। और बताया जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण जो है नास्तिकों का वध करने के लिए कल्कि के रूप में भी अवतार लेंगे। तो ये जो है बड़ा सुंदर वर्णन जयदेव गोस्वामी करते हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो जरूर आप दशा अवतार स्तोत्र जो है जरूर पढ़िए। अगला भगवान का दिव्य गुण बताया जाता है कि भगवान जितने भी शत्रुओं का भी वध करते हैं उनको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। संस्कृत में मुक्ति को देखिए क्या बताया जाता है, बड़ा सुंदर शब्द है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। इसे कहा जाता है अपवर्गा। पवर्गा का मतलब है भौतिक बंधन। हम भौतिक संसार में जो जीवन जी रहे हैं उसको पवर्ग कहा जाता है। जब इस भौतिक संसार के स्ट्रगल से, इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कष्टों से जब हमारा निवारण हो जाएगा उसे अपवर्ग कहते हैं, मतलब इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति। तो भगवान कृष्ण जो हैं यहाँ तक कि जब शत्रुओं का भी वध करते हैं उनको भी अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये जो पवर्ग है बड़ा सुंदर इसका जो है वर्णन दिया है वेदों के अंदर में। पा जो है, पा वर्ग का मतलब होता है पा, फ, ब, भ, म। ये जो 5 अक्षर होते हैं इसे पा वर्ग कहते हैं। तो पा के 2 मतलब बताए जाते हैं, एक पराभव, एक परिश्रम। भौतिक संसार पा वर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कठोर परिश्रम करने के पश्चात भी पराभव, पराभव का मतलब होता है हमारी हार हो जाती है, हम जीत नहीं पाते हैं। वी आर डिफीटेड इन ऑल आवर एंडेवर, वी आर डिफीटेड। कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लें कष्टों से मुक्ति प्राप्ति का, लेकिन हम हार जाते हैं। इसे कहते हैं पा। और इतना कठोर परिश्रम जब हम करते हैं तो मुंह के अंदर में झाग आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब बैल या फिर घोड़ा जब बहुत परिश्रम करता है तो उसका मुख जो है झाग से भर जाता है, फोम जिसे बोलते हैं। संस्कृत में इसे फेना कहते हैं। तो पा हो गया, फा हो गया फेना, और बा का मतलब बताया जाता है, 2 मतलब बताए जाते हैं, एक बंधाहा और एक व्यर्थाहा। तो हम जितने भी परिश्रम कर लें
इतने कठोर परिश्रम करने के बाद में मुख में झाग भी भर जाते हैं, मतलब हम हार जाते हैं और उसके बाद भी हम इस भौतिक संसार में बंधित हो जाते हैं। जो भी कार्य करते हैं सब व्यर्थ जाता है। हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद में सब व्यर्थ जाता है। तो इसे कहते हैं ब। बाद में आता है भा। भा का मतलब होता है भीति या भय। भौतिक संसार में भय से किसी को भी मुक्ति नहीं है। सब जीव, मानव से लेकर के जानवर तक, पक्षी तक, सब भय से भयभीत हैं। तो ये भी जो है भौतिक संसार का एक पहलू बताया जाता है। और अंत में बताया जाता है मृति या मृत्यु। हमें जो है फाइनली जो है मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम भौतिक संसार में प वर्ग में अनेकों प्रकार से इस भौतिक संसार में स्ट्रगल करने में लगे हैं। और भगवान कृष्ण को अपवर्ग बताया जाता है, जो अपने भक्तों को तो मुक्ति की प्राप्ति स्वाभाविक तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन भगवान अपने दुश्मनों को भी, अपने शत्रुओं को भी जब भगवान मारते हैं, उनको भी जो है अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उनको भी भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये भी भगवान का एक महान दिव्य गुण बताया जाता है। अगला बताया जाता है कि भगवान जो हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, इस भौतिक संसार से जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, उनको भी भगवान आकर्षित कर लेते हैं। जरा देखिए कितना महान गुण है ये। क्योंकि जो मुक्त आत्माएं हैं उनका कोई आकर्षण नहीं है भौतिक संसार में, अपने घर बार से आकर्षण नहीं है, भौतिक सांसारिक वस्तुओं से उनका आकर्षण नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है शुकदेव गोस्वामी जी का। शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, और जन्म से जब उनका जन्म हुआ था तो बताया जाता है कि अपने घर बार को छोड़ करके, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं थी उनकी परिवार के प्रति, सब कुछ छोड़ करके वो जंगल की तरफ चल दिए। और उनके पिता जो है पीछे पीछे, वेद व्यास उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन यही शुकदेव गोस्वामी, इनका भी देखिए भौतिक चीजों से कोई आकर्षण नहीं है, घर परिवार से कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन जब इनके पिता वेद व्यास जब इनको भागवत कथा पढ़ाना चाहते थे, जब उनको उन्होंने भागवत के बारे में सुनाया, तब शुकदेव गोस्वामी भी जो है भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गए। तो ये भी जो है बड़ा महान गुण हम भगवान के अंदर में देख सकते हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। दूसरा उदाहरण बताया जाता है 4 कुमार का। सनत कुमार, सनंदन, ये जो 4 कुमार हैं, इनके भी बारे में अगर आप इनका चित्र देखोगे तो ये इन्होंने हमेशा बाल स्वरूप धारण किया हुआ है, वो बालक के रूप में रहते हैं, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा के पुत्र बताए जाते हैं। तो ये जो 4 कुमार हैं, ये मुक्त रूप से कहीं पर भी जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो एक बार भ्रमण करते करते, लेकिन इनका कोई आकर्षण नहीं है किसी भी चीज की तरफ, भौतिक वस्तुओं की तरफ इनका कोई आकर्षण नहीं है। एक बार भ्रमण करते करते ये वैकुंठ लोक पहुंच गए, और वैकुंठ लोक में भगवान के भक्त जो हैं, भगवान की सेवा तुलसी दलों के द्वारा चंदन का लेप करके भगवान के चरण कमल पर तुलसी उन्होंने चढ़ाई हुई थी, और इस तुलसी की सुगंध के द्वारा ये 4 कुमार आकर्षित हो गए। मतलब देखिए, भगवान की भक्ति सेवा, भगवान के जो जितने भी पदार्थ हैं, जैसे तुलसी महारानी है, ये जो है यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसके द्वारा ही हम देख सकते हैं, आप अगर ये लीला देखेंगे, सुनेंगे, ये 4 कुमारों ने प्रवेश करने का प्रयास किया वैकुंठ धाम में,
और वहाँ पर भगवान के सेवक मौजूद थे, जय विजय। उन्होंने देखा कि ये 4 बालक के रूप में वैकुंठ लोक में बिना वस्त्र धारण करे वो कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है उनको रोक दिया और इसके कारण ये 4 कुमार जो हैं वो अपमानित उनको लगा और उन्होंने सोचा कि वैकुंठ धाम में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई बालक है, कोई स्त्री है, लेकिन यहाँ पर ये द्वारपालक भेदभाव कर रहे हैं। और इसके कारण उन्होंने जय विजय को जो है शाप दे दिया। और इसके कारण ही हमें पता है कि जय विजय को बाद में 3 जन्म लेने पड़े। कंस के रूप में आए, फिर शिशुपाल, कंस और शिशुपाल, इसी प्रकार से रावण के समय में भी आए और भगवान कृष्ण के समय में, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। इस प्रकार से 3 जन्म उन्होंने इस प्रकार से लिए। तो भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक बताया जाता है, आत्मरामश्च मुनयो, मतलब जो मुनि आत्मराम भी है, मतलब इसकी कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। कुर्वन्ति भक्ति महेतु की, वो भी भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। भगवान के अंदर में वो श्रेष्ठ गुण है कि मुक्त आत्माओं को भी भगवान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगले गुणों का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।